अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। आज हम 10वीं की हिंदी की किताब से सबक नंबर 2 खोया हुआ आदमी, इसके आगे का जो रहा गया था हमारा हिस्सा, वो देश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपकी हिंदी की किताब के सफ़ा नंबर 4 में आप देखेंगे, नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है, नीचे से 2 लाइन जो बची हुई है, यहाँ से हमें शुरू करना है। आप सभी अपनी अपनी किताबों में देखेंगे। मैं पैराग्राफ पढ़कर आपको समझाती हूँ। अब इससे पहले हमने क्या है, जो खोया हुआ आदमी है उसकी गुण विशेषताएं हमने देखी थी। उसके आने से गांव में कौन कौन सी तब्दीलियां हुई थी और वो गांव वालों को किस तरह से मदद करता था, बगैर किसी क्या है यहाँ पर लालसा के, बगैर किसी क्या है यहाँ पर मतलब कि वो तमाम लोगों के, तमाम जाति के लोगों को क्या है यहाँ पर मदद करता था। आगे देखेंगे वो और कौन कौन से बदलाव लाता है गाँव में। उसके आने से गाँव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। अपने अधिकारों के लिए क्या है, लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गईं। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। अब यहाँ पर एक और बदलाव, इससे पहले क्या है, दलित और मुसलमानों को भी क्या करता है, वो गांव में रहने के लिए क्या है, गांव के बड़े बुजुर्गों को समझाता है कि हम इससे क्या उस ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक बदलाव लाता है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, गांव की जो स्त्रियाँ थी, जो औरतें थी, उन्हें क्या है यहाँ पर गाँव में बराबर का सम्मान नहीं मिलता था। उनकी क्या है दशा ठीक नहीं थी, उनकी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन खोए हुए आदमी ने क्या किया है, यहाँ पर गाँव के स्त्रियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, उनका क्या हक है, अपने अधिकारों के लिए क्या है, उन्हें लड़ना सिखाया है। यहाँ पर दिया गया लड़ना सिखाया है। और गांव की क्या है, सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई कि आदमी क्या है यहाँ पर कुछ कोई मारपीट करता है या फिर औरतों को क्या है निचला दर्जा देता है, उन्हें बराबर का सम्मान नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी औरतें एकजुट हो गई और ये जो गलत बात है इसके खिलाफ क्या है उन्होंने आवाज़ उठाई है। खोए हुए आदमी ने भी क्या है गांव के सभी बड़ों को, बुजुर्गों को समझाया है कि ये बात क्या है, गलत है। स्त्रियों को भी क्या है यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए, उनके वो क्या है अधिकारों को उन्हें देना चाहिए, इस तरह से बताया है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, स्त्रियों के विरुद्ध जो अत्याचार थे वो क्या है समाप्त होने लगे। जो अत्याचार है वो क्या है समाप्त होने लगे हैं और उन्हें भी क्या है यहाँ पर सम्मान मिलने लगा। गांव की औरतों को भी क्या है यहाँ पर इज्जत मिलने लगी है। ये भी क्या है खोए हुए आदमी के आने से क्या है बदलाव हुआ है। आगे एक पैराग्राफ में देखेंगे हम, इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। अब ये जो गांव है, गांव से भी क्या है करीब एक कस्बा है, गांव से छोटा कस्बा है जिसको क्या है जाने के लिए 3 दिन का वक्फा लगता है। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छी बीज नहीं मिलता, कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खुद खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी उपस्थिति में बरकत थी। उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गाँव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। अच्छा, अब यहाँ पर और उसकी क्या है, यहाँ पर कौन कौन से कामों में मदद करता है कि गांव के करीब ही क्या है एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर जाकर क्या है खेती के लिए अच्छे बीज लाना पड़ता था और खाद लानी पड़ती थी। यानी जाने के लिए 3 दिन का वक्फा लगता था, वहाँ जाकर दोनों चीज़ें लाना पड़ता। लेकिन खोए हुए आदमी ने गाँव के लोगों को किस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो गाँव में ही क्या है ऐसी दुकान खोले जहाँ पर अच्छे बीज और खाद मिल सके और
उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, वो गांव के लोगों को खेती में गांव के लोगों के खेत में क्या है खुद भी मेहनत करता। उसका देखी देखी लोग भी क्या हैं खूब मेहनत करने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या है गांव में फसलें लहलहाने यानी अच्छी सी फसल उगने लगी है। और गांव के जो पेड़ हैं उन पर क्या है फल क्या है यहाँ पर फल लग गए हैं, अच्छे किस्म के फल लग गए हैं। फिर उसी के साथ साथ क्या है उसकी मदद से ही क्या है गांव में खुशहाली आई हुई है, ऐसे गांव में लगने लगा है। गांव के जो तालाब हैं उनमें भी क्या है मछलियाँ भर गई हैं, है ना। फिर उसी के साथ साथ उसकी गांव वालों को ऐसा लगता है कि उसकी उपस्थिति में ही क्या है बरकत है, यानी जब से वो आया है तमाम काम क्या है अच्छे तरीके से हो रहे हैं, हर चीज़ में क्या है फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। और वो क्या है पूरे गांव में क्या है लोकप्रिय हो गया है, मशहूर हो गया है ना। और गांव और अन्य गांव के लोग भी क्या है उससे उसके प्रशंसक बन गए, उसकी क्या है तारीफ़ें करने लगे। अन्य गांव के यानी आसपास के गांव में भी क्या है वो सिर्फ एक गांव में मशहूर हुआ क्या वो नहीं, इस गांव की पूरी तारीफ जब अपने ही लोग वहां पर जाकर करने लगे कि खोया हुआ आदमी बहुत मदद करता है, बहुत ही क्या है लोगों से परिश्रम खुद भी करता है, लोगों के खेतों में जाकर उनकी मदद कर कर उन्हें फ़ायदा देता है। इस तरह से क्या है उसकी शोहरत बढ़ती गई। अगले पैराग्राफ में देखेंगे हम। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। अच्छा, जब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जब खोया हुआ आदमी शुरू में गांव में आया हुआ था, कुछ लोग उसे क्या है प्रश्नवाचक यानी यहाँ पर जो हम क्या है क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं कि कहाँ से आया है, ये अच्छा है कि नहीं, ये क्या मदद कर रहा है कि हमें नुकसान पहुँचा रहा है, इस तरह से क्या है प्रश्नवाचक क्वेश्चन टैग की निगाह से जैसा क्या है वहाँ पर उसको देखते थे। लेकिन क्या है उसका व्यवहार इतना अच्छा था खोए हुए आदमी का कि क्या है वो उसके क्या है यहाँ पर चेहरा इतना विश्वसनीय था, इतना भरोसे का था कि उसका व्यवहार इतना क्या है सरल और सहज था, इतना आसान स्वभाव से रहता है। ठीक है ये मैं करूँगा, ये कर देखेंगे, ये अच्छा होगा, इस तरह से उसका स्वभाव क्या है बहुत ही अच्छा था। तो उसके आलोचक भी क्या है उसके प्रशंसक बन गए, यानी आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, उसके बारे में बुरा भला कहते, लेकिन बाद में क्या है उसके आलोचक भी उसकी क्या है प्रशंसक उसकी तारीफ़ें करने लगे थे बाद में। और आसानी से क्या है वो समस्याओं का हल ढूंढ लेता था। किसी भी कोई भी समस्या है तो परेशान हो जाता था क्या कि इसका हल नहीं है, ये कैसा होगा, नहीं, तमाम समस्याओं को क्या है वो समझ कर पहले उनका क्या है हल ढूंढ निकालता था। हालांकि खोए हुए आदमी ने क्या है हमेशा इस बात का खंडन किया है कि क्या है उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, क्योंकि क्या है वो जानता था कि वो एक आम इंसान है, एक आम इंसान रहकर ही क्या है तमाम लोगों की मदद करता था, बगैर क्या है मैं किसी ताकत के, बगैर क्या है यहाँ पर कोई जादुई शक्ति के, मैं आम इंसान रहकर तमाम लोगों को क्या है इकट्ठा करना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ वो हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था, यानी क्या है मैंने नहीं किया है ये सब कुछ, ये तो क्या है गांव वालों की मेहनत है जिनका क्या है उनका परिणाम, उनका नतीजा ही क्या है उनको देखने मिल रहा है, ये क्या है मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आगे के पैराग्राफ में देखेंगे हम। वह लोगों से कहता आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। वह इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। अच्छा, अब खोए हुए आदमी ने लोगों से क्या किया है, देखो इस पैराग्राफ में क्या कहता है वो लोगों से, आप सबके पास भी क्या है वही शक्तियाँ हैं। लोगों को क्या लगता है कि खोए हुए आदमी के पास क्या है शक्तियाँ हैं जो क्या है उसको इतना बुलंद बना रही है, लेकिन वो क्या कहता है कि आप सबके पास भी शक्तियाँ हैं, यानी काम करने की शक्ति, अपने कामों को अच्छे कामों में लगाने के लिए उसने क्या है कहा है खुद को पहचानो, यानी मैं एक काम कर सकता हूँ,
इस तरह से खुद को पहचानो और अपनी ऊर्जा क्या है यहाँ पर, अपनी रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। अपनी जो ताकत है उसको क्या है, रचनात्मक यानी किसी काम को अच्छी तरह से करने के लिए, सकारात्मक काम में, किसी अच्छे काम में करने के लिए ही लगाओ। गलत काम के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, वो काम वो नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ, ये तमाम बातों में अपनी ऊर्जा ख़त्म मत करो, अपनी ताकत ख़त्म मत करो, बल्कि क्या है, सभी को साथ लेकर क्या है आगे बढ़ने के सकारात्मक दृष्टि से क्या है हमें चलना चाहिए। यही लोगों को वो बताता है। और क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात, जुड़ो और जोड़ो, है ना। खुद जुड़ो यानी कोई अलग जात का है, पात का है, अमीर है, गरीब है, निचले जात का है, इस तरह से क्या है उसे नहीं जुड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा धर्म बदल जाएगा। ये जो सोच है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। पहले तो क्या कहता है वो, जुड़ो यानी तमाम लोगों से क्या है अच्छा व्यवहार रखो, और जोड़ो यानी जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी क्या है जोड़ने की कोशिश करो। यही क्या है उसने यहाँ पर पैगाम दिया हुआ है। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। यानी क्या है, विश्वास से क्या है वो जिंदगी जीवन को जीने के लिए कहता है। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। लोगों में भी क्या है नया जोश और उत्साह आ जाता है कि तमाम अच्छी सोच रखने से ही क्या है तमाम काम सरल हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं। यही सोच क्या है उसने लोगों को दी हुई है। अगले पैराग्राफ में पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधियाँ देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। अब ये पैराग्राफ में क्या है कि अब हम क्या है यहाँ पर कहानी से थोड़ी हमें अलग बात बताई जा रही है कि एक रात क्या मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बादलों की गड़गड़ाहट है और बिजली भी चमक रही है। आकाश में क्या है बिजली कड़कने लगी है, और जो बिजलियाँ हैं वो क्या है सूर्यों की तरह क्या है चौंदनियाँ देने वाली प्रकाश, यानी बिजली कैसे एकदम रोशनी होकर चमकती है, हम आँखें अपनी बंद कर लेते हैं, इस तरह का क्या है दिन है। इस तरह से भ्रम हो गया है लोगों को, और लोग क्या है बिजलियों की वजह से, गड़गड़ की वजह से क्या है अपने घरों में ही छुपे हुए हैं, अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। अगला पैराग्राफ में देखेंगे, फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बहराया था। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाज़ों की झिर्रियों में से घुस कर यह सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस सिराव एवं विस्फोटक का दुष्परिणाम था। अच्छा, हमने पहले जो देखा था कि बिजली कड़क रही है, बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, उसी रात क्या है यहाँ पर लोग अपने अपने घरों में क्या है दुबके हुए थे खराब मौसम की वजह से। और मौसम क्या है बहुत ही ज़ोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कोई भी बाहर रुका नहीं हुआ था, और गंधक की जो स्मेल होती है वो क्या है पूरे गांव में फैल गई थी, है ना। ये केमिकल की जो खुशबू है, केमिकल की वजह से क्या है लोगों को इस पूरी स्मेल जो गंधक की आ रही थी। और पता चलता है कि क्या है पास के जो कारखाने हैं वो कारखानों से क्या है यहाँ पर गैस का रिसाव हो गया था। पूरी गैस क्या है यहाँ पर फैलने लगी थी, और यहाँ पर विस्फोटक का दुष्परिणाम था। कारखाने में क्या है यहाँ पर विस्फोट हो चुका था, जिसकी पूरी क्या है स्मेल गाँव में फैल गई थी। आगे पैराग्राफ में, सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था, है ना। ये मुहावरा है, ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया है। इसका मतलब क्या होता है लापता हो जाना। ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, उसका मतलब होता है आसमान खा जाना। इसको वाक्य में क्या है हमें उपयोग करना है। आगे देखेंगे, उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी।
पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए, गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। अच्छा, अब उसके आने से जिन जिन लोगों पर क्या हुआ, बदलाव हुआ था, ये तभी सभी लोग क्या है उसके जाने से बहुत ही क्या है यहाँ पर हमें बदले से नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, उसकी तलाश में क्या है, गांव में ढूंढते हैं खोए हुए आदमी को, क्योंकि क्या है वो अब गांव में मौजूद है क्या, नहीं, वो वहाँ से चला गया है। उसकी तलाश में क्या है, आसपास के गांव में भी क्या है तलाश करते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं, है ना, कुछ भी न पाते हैं। खाली हाथ लौटाना यानी कुछ भी न पाना। तो वहाँ से क्या है, उन्हें उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती, उसकी तलाश की कोई भी खबर नहीं मिलती। गांव की गलियाँ, अब वो जहाँ जहाँ घूमता था गांव की गलियाँ अब उसके बिना क्या है नहीं सुनी लगनी, क्योंकि क्या करता था वो अपने गीत से, मधुर गीत से सबको सम्मोहित कर लेता था। गांव की गायें भैंसे, गांव के बूढ़े सभी क्या है उसके गीत से मंत्रमुग्ध हो जाती थी, है ना। फिर उसी के साथ साथ गांव जब पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी क्या है उदास हैं, क्योंकि वो भी क्या है पशु पक्षियों से बातें करता हुआ क्या है प्रेरित होता था। गांव के बच्चे अब उसके बिना क्या है बेचैन हैं, क्योंकि गांव के बच्चे क्या है उससे सम्मोहित, उसके तरफ खींचे चले जाते थे। तो अब और गांव के कुत्ते भी हैं, क्योंकि गांव के कुत्ते ही क्या है सबसे पहले उसे देखकर भौंकते हैं। अब वो नज़र नहीं आ रहा तो क्या है उनकी आंखों में भी क्या है यहाँ पर आंसू है, इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, अगले पैराग्राफ में दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिखाई देगी। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि अब वो खोया हुआ आदमी तो क्या है वहाँ से चला गया हुआ है ना, लेकिन गांव वालों ने क्या है उसकी याद में एक मूर्ति के स्टैचू बनाया हुआ है और गांव के बीचों बीच क्या है उसको स्थापित किया हुआ है, उसको वहाँ पर रखा हुआ है। और गांव की जो पंचायत की बैठक होती है उसी मूर्ति के क्या है पास हुआ करती हैं। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि ये जो खोया हुआ आदमी है इसी ने क्या है गांव में सभी को अलग अलग जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब के सभी लोगों क्या है इकट्ठा किया हुआ है और सबको एक साथ मिलकर काम करने के लिए क्या है यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो उसी की याद में क्या है, क्योंकि क्या है खोया हुए आदमी ने हमें असल मार्ग दिखाया हुआ है, हमें अच्छा मार्ग दिखाया, हमें अच्छा रास्ता दिखाया है, इसीलिए क्या है गांव के बीचों बीच उसकी मूर्ति को क्या है स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और गांव की जो पंचायत की मीटिंग में अब क्या होगा, गांव में कौन कौन से मसाइल हैं, किस बात की तकलीफ़ है, किसे क्या अधिकार देना है, क्या नहीं देना है, ये तमाम जो बातें पंचायत में हुआ करती हैं और वो क्या है इसी खोए हुए आदमी के मूर्ति के क्या है यहाँ पर पास हुआ करें। क्यों, क्योंकि हम भी क्या है सही फैसला ले सकें, क्योंकि खोए हुए आदमी ने क्या किया यहाँ पर बगैर किसी लालसा के, बगैर किसी क्या है क्या है यहाँ पर लालसा नहीं की, उसने किसी भी क्या है लालच नहीं किया हुआ है और लोगों की क्या है मदद की हुई है और हम भी क्या है उसी के मार्ग पर चले, उसी के रास्ते पर चले, इसीलिए क्या है ये तमाम वहाँ पर मार्ग पर चलने के लिए उसकी मूर्ति को क्या है स्थापित किया गया है। और क्या कह रहा है, आज भी अगर हम उस गांव में जाएंगे तो वहाँ पर हमें खोए हुए आदमी की क्या है स्थापित मूर्ति नज़र आएगी। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर सबक का, लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। अब लेखक हमसे क्या कहते हैं कि मैं आपको असल बात बताना तो क्या है भूल ही गया हूँ। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। लेखक क्या कहते हैं कि जब खोया हुआ आदमी चला गया तो उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद क्या है यहाँ पर जनगणना का क्या है काम शुरू हुआ। जनगणना अधिकारी उस गांव में आए हुए थे। अब जनगणना यानी क्या, जो
हमारे मुल्क में क्या है, जनगणना का काम, यानी जन यानी अवाम, गणना गिनती है ना। हमारे मुल्क में लोगों की कितनी तादाद है, ये जो गिनने का काम है वो क्या है, जनगणना कहलाता है। तो ये कितने सालों में होता है, हर 10 सालों में क्या है जनगणना का काम होता है कि 10 सालों में क्या है, कितनी यहाँ पर क्या है खानदगी हुई है, कितनी क्या है यहाँ पर आबादी बढ़ी हुई है। तो इस ताल्लुक से जब वो अधिकारी, जब उस काम का करने वाला आदमी यहाँ पर आया है और वो क्या पूछता है यहाँ पर, आप कौन से ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, आपके आबा अज़दाद, आपके बच्चे कितने, तमाम जब वो पूछता है तो ये गांव में जब सवालात होते हैं तो गांव के आदमी क्या है, कुछ नहीं बता पाते कि हम किस क्या है ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उनका नाम क्या है। यानी खोए हुए आदमी के क्या है, उन्होंने मार्ग पर चला हुआ था, मार्ग पर ही, उसके रास्ते पर ही चलते हैं कि खोया हुआ आदमी कैसा था, नहीं मैं किस जात का हूँ मुझे पता नहीं, मेरा नाम क्या है मुझे पता नहीं, बस मैं क्या है अच्छा काम करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इस गांव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यही क्या थी उसकी सोच थी। तो यहाँ पर खोए हुए आदमी के जाने के बाद लोगों की स्मृति आई, उनकी याददाश्त भी क्या है जैसे चली गई थी, यानी वो खुद को नहीं पहचानते थे, बस क्या पहचानते थे कि हम क्या है अच्छे इंसान हैं और हमें क्या है लोगों की मदद करनी चाहिए। उनकी स्मृतियाँ भी क्या है गायब हो गई थी। फिर लेखक क्या कहते हैं कि काश अपने गांव शहर में भी क्या है ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। यानी हमारे गांव में शहरों में भी क्या है, अगर ऊंच नीच का भेदभाव हम देखते हैं, अमीर गरीब का है ना, इस जो भेदभाव देखते हैं तो शायद क्या हो, एक कोई खोया हुआ आदमी आ जाए और क्या है वो बगैर किसी भेदभाव के क्या है हमारी मदद करते चले और हम भी उसी के साथ क्या है अपने खुद की जाति या धर्म का क्या है पता न रखे, बस अच्छे काम करते ही जाएं। यही क्या है इस सबक से हमें प्रेरणा मिलती है। ये सबक को किस संग्रह से लिया गया है, पिता के नाम, इस संग्रह से क्या है लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये सबक मुकम्मल होता है। इसके सवाल जवाब हम अगले ऑडियो में देखेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं।